पॉडकास्ट देख रहे दर्शकों का मैं अंकिता जमलोकी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा अहम मुद्दा है बीतते वक्त के साथ लोगों का अकेले पड़ जाने का सिलसिला थम नहीं रहा और ये हमारे समाज में एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। तो स्वागत है आज के हमारे गेस्ट का, हिमांशु मित्तल, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं और वो मीडिया डिपार्टमेंट से हैं। तो कैसे हैं आप हिमांशु? जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो आपको क्या लगता है कि बीते वक्त के साथ भीड़ में होते हुए भी लोग अकेले होते जा रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि लोग इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करते? जो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों में रह के भी एक इंसान आज अकेला है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो जो आपको भीड़ दिख रही है, इतना ग्रुप दिख रहा है, वो सभी दिखावे के लिए है। उसमें से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिससे दिल की बात कही जाए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमें किसी समस्या का हल नहीं चाहिए होता, हमें जस्ट कोई सुनने वाला चाहिए होता है जो सिर्फ हमारी बात सुने और हमारी जो तकलीफ है हमसे ले ले। जो फर्ज निभाने में शायद कभी कभी माँ बाप भी खरे नहीं उतर पाते, तो हमें उसके लिए एक इंसान चाहिए होता है जो हमें उनके तौर पे सुन सके। और इस मुद्दे पे ज़्यादा बात इसीलिए नहीं होती क्योंकि आजकल सभी बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। तो आपको क्या लगता है कि 3 पीढ़ियों में से जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे ज्यादा किस में है, और कौन सी पीढ़ी सबसे ज्यादा अकेली है आज के जमाने में? देखिए, आजकल अकेला हर इंसान है, हर कोई अकेला है, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं, ये पीढ़ियां आज जितनी अकेली हैं शायद ही कभी किसी वक्त रही हो। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आजकल माँ बाप दुनियावी कश्मकश में, जिंदगी की होड़ में, जिंदगी की दौड़ में इतना मशगूल हैं कि वो इस चीज़ के अलावा कोई और बात पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे बच्चे को, हमारी औलाद को, हमारी तरफ से पैसे के अलावा किस चीज़ की कमी है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि माँ बाप इस बारे में गलत हैं? मुझे लगता है कि अगर निजी तौर पे बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद चूर होके आदमी जब घर आता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग अपने लिए किए करे। क्या आपको ये नहीं लगता कि माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ उनको अपने से मतलब है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे पुराने वक्त में माँ बाप अपने बच्चों को एक एक टाइम देते थे कि उनकी दिनचर्या के बारे में जानते थे, उन्हें क्या पसंद है, नापसंद है, उनकी ज़रूरतों के बारे में जानते थे। मगर आज उनका बच्चा किस संगत में उठता बैठता है, उसकी पसंद नापसंद, दुनियादारी को लेके उसकी क्या सोच है, आजकल माँ बाप को इस चीज़ के बारे में भनक तक नहीं, और ना ही जानने की भी कोशिश करते हैं। फिर जब बच्चा कोई गलत संगत में पड़ जाए या भटक जाए तो फिर सारा दोष भी उसी के माथे मल दिया जाता है, बगैर इस सोच को ज़रा सी भी हवा दिए कि शायद कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। तो ये नहीं लगता कि अकेलापन शायद इसलिए भी हो गया कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं? जी हाँ, काफ़ी हद तक आपकी ये बात सही है, क्योंकि ये जो हमने एक डिजिटल दोस्त बना लिया है ना, ये हमारे साथ रहता तो ज़रूर है हमेशा, लेकिन इसने हमें बाकी पूरी दुनिया से दूर कर दिया है, हमारे कई रिश्तों से। तो हम आप रोज़ अनुभव करते होंगे कि हम जब भी चैट पे किसी से बात करते हैं तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और जब आमने सामने बात की जाती है या करने लगते हैं तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना भी हमें मुश्किल लगता है। इवन आपने क्योंकि देखा होगा, सोशलाइजेशन कम हम होती जा रही अपने माँ बाप को भी बर्थडे विश भी स्टेटस लगा के हाँ, सब हाँ, करके हाँ। करते हैं। पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, मगर मुझे ये थोड़ा होछापन लगता है कि आपके माँ बाप आपके घर पे हैं और स्टेटस पे डालोगे कोई स्पेशल, खुश तो वो होने नहीं वाले क्योंकि माँ बाप हैं। अगर आप सामने से जाके बोलोगे वो उतना ही खुश होंगे। तो ये होछापन करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती है। तो अगर रिश्तों की बात करें तो आपको क्या लगता है, लव मैरिज कामयाब है या अरेंज मैरिज? देखिए, मेरे हिसाब से तो आजकल अरेंज मैरिजेस मुझे ज़्यादा कामयाब लग रही हैं, जो लगता है कि ज़्यादा टिकती हैं। क्योंकि लव मैरिजेस में मुझे लगता है कि क्या होता है कि वो डेटिंग के ईयर्स में या डेटिंग के पीरियड में लोग एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि बाद में, शादी के बाद, एक दूसरे के बारे में जानने का कुछ बाकी नहीं रहता, और धीरे धीरे करते हुए शादी में स्पार्क ख़त्म हो जाता है और एक टाइम पे बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, जिससे छोटी छोटी मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर जो बाद में डाइवोर्स का रूप ले लेते हैं। और फिर अगर अरेंज मैरिजेस की बात करें, वो जो ट्रेंड हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाया गया था, जिसमें दो अनजान
इंसान एक दूसरे से शादी करते हैं बगैर पहले एक दूसरे की शक्ल देखे हुए। शादी के मंडप के बाद, सुहागरात के बाद एक दूसरे को मिलते, देखते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो वाली शादियां ज्यादा टिकती हैं, क्योंकि शादी के बाद, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में अनजान है और एक दूसरे के बारे में जानने को इतना कुछ है जो किसी भी रिश्ते की बुनियादी नींव होती है। वो ये छोटी छोटी इंटरैक्शंस पे, छोटी छोटी वार्तालाप पे, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस पे टिकी होती है। तो अगर शादी के बाद, अरेंज मैरिजेस के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुमकिन है कि लव मैरिजेस के कंपैरेटिवली अरेंज मैरिजेस ज़्यादा टिकेंगी और टिकती भी हैं। ये मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि लोगों को अकेलापन थोड़ा दूर हो? अकेलापन दूर करने का एकमात्र यही इलाज है कि हमारे पास हमेशा किसी भी रूप में कोई इंसान होना चाहिए जो हमें सुने। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ वो चीज़ चाहिए हमें, ना कि एआई जैसे कोई चैट बॉट्स या विजुअल वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हमसे बात करें लेकिन हमारी फीलिंग्स को ना समझें। नहीं। पर आजकल के बच्चों को ये ऐसा क्यों, कैसे समझाएं और क्या ऐसा करे कि वो हमारी माँ बाप की बातें समझें? मुझे लगता है कि अपने पूरे दिन के काम के बाद उनके लिए थोड़ा समय रोज़ निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वार करते रहेंगे, पत्थर पर वार करते रहेंगे, तो ज़रूर एक दिन असर होगा। आजकल तो मैंने देखा है बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते हैं। जी, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आज शायद ज़्यादा परिवार नहीं होंगे जो रात का खाना या पूरे दिन में एक डंक खाना भी सारे जन मिलके खाते होंगे। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जब हम खाने बैठते हैं, पूरे दिन की बातें वहीं पे होती हैं, सभी अपनी अपनी सुनाते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, उनकी दिनचर्या में क्या क्या हुआ। इसके अलावा शायद वो अलग से कमरे में बैठ के वो बात ना कर पाएं, लेकिन तभी खुल के बात हो पाती है। लेकिन बस वही, वो प्लेटफॉर्म मिसिंग है, कोई साथ में बैठता ही नहीं है, सभी अकेले अकेले खाना खाते हैं। बच्चों को भी स्कूल से आने के बाद, कॉलेजेस से आने के बाद होता है कि उन्हें कोई छेड़े ना, कोई ना बुलाए, वो अकेले ही काम करते रहे, अब अपने कमरे में बैठे रहें, खाते रहे, पीते रहे, सो जाएं, मगर उन्हें कोई छेड़े ना। ठीक है, माँ बाप भी ये चीज़ की कदर करते हुए, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, वो भी उनको नहीं बुलाते, फिर वो भी उसका सम्मान करते हुए खुद भी उस प्राइवेसी का लाभ उठाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अपने बच्चों से बात करने की जगह वो अपने रिश्तेदारों से, अपने बहनों से लंबी लंबी बातें करनी ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही साथ टीवी पे सीरियल देखना या ऐसे टाइम पास करना, रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना उन्हें ज़्यादा पसंदीदा लगता है, क्योंकि उन्हें भी होता है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें भी अपने लिए टाइम चाहिए। क्या आपको नहीं लगता जैसे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जी। हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें भी टाइम दो, हमारे नाती पोते हमें टाइम नहीं देते, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कम्युनिकेशन गैप का? जी, वो जो पीढ़ी है शायद वो आखिरी पीढ़ी है जिनसे हमें कुछ कदरें कीमतें मिलती हों या आगे मिलने की उम्मीद भी हो। क्योंकि आजकल हमारे जो बाकी वडील हैं वो तो सभी दुनियावी दौड़ में मशगूल हैं। उन्हें तो अपने फ़र्ज सिर्फ घर कमा के लाना, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, उन्हें अच्छा पढ़ाना लिखाना, बस उन्हें तो लगता है कि वही उनके फ़र्ज़ों का सार है। तो मुझे लगता है कि इस पीढ़ी की कदर हमें उतनी ही करनी चाहिए जैसे कि हम अपनी खुद करते हैं। तो दर्शकों, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। अब एक और बार मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए और अपनी अपनी राय देते रहिए।